आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए अभिलाषा। थैंक यू सर। भविष्य की क्या अभिलाषा है? जी भविष्य की क्या अभिलाषा है? सर, डिप्टी कलेक्टर बनना। डिप्टी कलेक्टर बने। और आप पेंटिंग भी करती हैं? जी सर। और आप सोनभद्र जिले से हैं ना? जी सर। अभिलाषा, ये बताइए, आपने अपना जब ग्रेजुएशन किया है जी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, जी सर। 2017 में 9 वर्ष हो गए। इन 9 वर्षों में फिर आपने क्या किया है? सर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन ही की सर। अच्छा, आप लगातार बैठी हैं, सफल नहीं हुई। क्या लगा आपको, आपका चयन कहाँ बाधित हो रहा था? सर मैंने अभी 3 बार ही दिया है। और सर पहली बार तो सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम में सर मेरी मेंस की अच्छी तैयारी नहीं हुई थी। तो आपने ये बड़ा सहजता से कह दिया कि अभी 3 ही बार दिए थे। पंचवर्षीय योजना बनाएंगे क्या आप? नहीं सर, मतलब मुझे लगा कि 2017 के बाद से आप सोच रहे अच्छा, थे, अच्छा, मैंने ये बोला। हाँ, नहीं, अब 9 वर्ष हो गए हैं हाँ बस, सर, है ना? 17 के बाद से सर मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब 2 साल तो सर मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद सर मैंने 2020 से मतलब तैयारी शुरू की और 21 में पहला अटेम्प्ट दिया सर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। जी सर। अभिलाषा, जब आप कमरे में प्रवेश कर रही थी, जी है सर। ना, भौतिकी विज्ञान का कौन सा सिद्धांत काम करता हुआ नजर आ रहा था? सर गतिशीलता का। कौन सी गतिशीलता, कैसी गतिशीलता? सर वो जैसे कि सर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहती है सर। जड़त्व का नियम जो है यहाँ पर। तो कहाँ महसूस हुआ आपको जड़त्व का नियम? सर मैं बैठी थी काफ़ी देर से, फिर सर मैं उठी और अंदर आई, तो मुझे ऐसा लगता है सर। फिर तो आप रुक गई, बैठ गई आके। जी सर। तो फिर गतिशील कहाँ है? और कोई सिद्धांत? चल के आई, घर्षण का सिद्धांत नहीं हुआ? जी सर, घर्षण का सिद्धांत। और कोई सिद्धांत? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जब आपने दरवाजा में बल लगाया तो बल आघूर्ण का सिद्धांत काम नहीं किया? जी टॉर्क सर। जिसको आप कहते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है जी सर। ना? केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ा है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जी सर। ठीक है ना? दोनों का एक उदाहरण देके बताइए तो। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रही है। चलिए, केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन पढ़ा होगा। जी सर। प्रतिक्रिया। हाँ। प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सॉरी सर। रिएक्शन नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है, पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इन चीज़ों को। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में जो पीने का पानी है जी सर। है ना, वो मम्मी ने शिकायत किया कि वो जो पीने का पानी है वो खारा आ रहा है। जी सर। तो उस पानी के खारेपन को दूर करने के लिए क्या कीजिएगा? सर उसको बॉयल किया जा सकता है, और या फिर सर देखो, उसमें उसमें बहुत एनर्जी नुकसान होगा ना। सर अब जितना पानी आप पीजिएगा उतना पानी अगर बार बार आप उबालिएगा, जी परिवार सर। में बहुत सारे लोग हैं। जी सर। क्या ऐसा क्या कोई रासायनिक तत्व का या उसका क्या है विलयन का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो खारापन दूर हो जाए? सर मुझे कंफर्म नहीं पता, पर एक चीज़ का नाम मैं बता, फिटकरी सर, फिटकरी का यूज़ किया जा सकता है। उससे क्या होगा? सर खारापन दूर होगा? सर मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता। कभी फिटकरी चखी हैं आप? जी सर। वो तो खुद खारा है। हाँ, उसका टेस्ट खारा होता है। चलिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। अलजेब्रा पढ़ा है आपने? जी। पढ़ा है ना? अलजेब्रा में जो क्या है, रिंग थ्योरी है, क्या है? रिंग वलय पढ़ा होगा आपने? जी, वलय तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने वलय में? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रही हूँ विषय बहुत लंबा हो गया लगता है आपका। जी सर। नहीं पढ़ा आपने। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए, है ना, आप जिस पद पर, है ना, चुनी गई जी सर। और ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को भेजा गया, वहाँ आपका ही, आपके साथ ही आपका बैचमेट जो साथ में चयन किया आपका हुआ उनका,
वो आपको विवाह के लिए प्रपोजल देता है, जी क्या सर। करेंगे आप? सर विवाह तो बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है सर। बिना पहले तो हाँ, मैं इसलिए उनको तो व्यक्तिगत रूप जानूंगी। से पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, पहले तो मैं उनको जानूंगी सर, बिना जाने मैं हाँ नहीं कहूँगी। और सर पहले तो मैं वो आपके साथ सेलेक्टेड है, इतना अच्छा जी सर। जीवन साथी कहाँ मिलेगा कि ऑलरेडी जॉब में है। आज की डेट में बड़ा कहते हैं ना, मन्नत से मंगाओ भगवान मिल जाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ सर, पर विवाह के लिए सर दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्रोफेशनल लाइफ तो है ही सर, पर वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं इसकी जानकारी मुझे ऐसे नहीं पता चलेगी। कोई प्रोफेशन में अच्छा है और वो पर्सनल लाइफ में भी अच्छा हो सर, ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए सर ठीक है, पहले आप पता करेंगी, उसके बाद जी क्या सर। करेंगी? पहले सर मैं पता करूँगी, फिर सर मैं कंपैटिबिलिटी देखूँगी कि मेरे साथ कितने कंपैटिबल हैं। और सर अगर कुछ मेरा अगर तालमेल बैठता है तब तो मैं हाँ कहूँगी, नहीं तो मैं सर मना ही करूँगी। तो जो मान लीजिए इसको ना कर दिया है ना, जी सर। और गार्जियन ने आपके लिए अरेंज मैरिज के लिए कोई वर ढूंढा, जी सर। तो उसके लिए कंपेटेबिलिटी कैसे ढूंढिएगा? तब तो है कि भाई ये तो कम से कम साथ मैंने क्या है, ट्रेनिंग कर रहा है, साथ खेलता कूदता है, खाता जी सर। पीता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जी सर। वो तो बाजार से लाया हुआ बैगन के समान है, जी। अंदर पता नहीं, ऊपर से तो बड़ा चिकना दिख रहा है, जी सर। अब अंदर हो सकता है कीड़े हों। जी सर। नहीं सर, तो गार्जियन भी सर लाएंगे तो फिर तब भी मैं अपना यही स्टैंड रखूँगी कि मैं एक ही मतलब मीट में शादी नहीं करूँगी जब तक तो कि मैं दो जान चार ना बार लूँ। मीट कर लिव इन रिलेशन में रह लेंगे, उसके बाद शादी नहीं करेंगे? सर, रिलेशन की बात नहीं है सर, लेकिन मतलब मैं निर्णय लेने में सक्षम तो हूँ ही सर। और मैं अपने पिता को मतलब समझाऊंगी, और मुझे पता है सर कि वो भी मेरी बातें समझेंगे और बताएंगे कि ठीक है, आप अपनी निर्णय जैसे मतलब आपको अगर नहीं सही लग रहा है तो आप मत शादी करिए। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे पिता के साथ जैसा मेरा रिश्ता है वो समझेंगे मुझे इस बात के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए, आपको हो सकता है कि वो जो ट्रेनिंग में जीवन साथी है वो पसंद आ जाए, जी सर। तो क्या करेंगे उसके बाद? तो सर मैं अपने घर पे बात करूँगी, अपने पिता से बात करूँगी उनके लिए, और उनको बताऊँगी, और फिर शादी के लिए प्रस्ताव रखूँगी, और वो फिर पहले माता पिता को बताएंगे फिर शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे, कि पहले शादी का प्रस्ताव रख लेंगे, सर वो राजी हो तब माता पिता को बताएंगे? हाँ सर, वो तो राजी है ना सर, जब उन्होंने तो प्रपोजल दिया ही था पहले। हाँ, तो आप अपनी सहमति बताइएगा, दोनों तरफ से आम सहमति बने तब ना गार्जियन को बताएंगे। जी और गार्जियन को बता दिए, गार्जियन बोला ठीक है बेटा, है ना, पापा को भी लगेगा चलो ये तो हमें वर भी ढूंढना नहीं पड़ा, खुद बिटिया अच्छी वर ढूंढ ली अपना जीवन साथी। जी सर। अब वहाँ फिर गए तो बोले हमसे कब पूछी थी, तो ऐसे ही बातचीत करते थे। हाँ सर, सॉरी सर, मैंने तब यहाँ मिस्टेक कर दी। पहले मैं उनको जा करके बताऊंगी, फिर अगर उनकी सहमति होगी तब मैं अपने घर पे बात करूंगी, और उनको भी कहूँगी कि वो भी अपने घर पे जा करके बात करें। अब फिर वो कहे कि देखो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा दहेज चाहते हैं, हाँ नहीं सर, तो दहेज तो मैं बिल्कुल ही नहीं मना करूँगी सर। मैं पहले उनको समझाऊंगी कि मैं भी क्योंकि उसी लेवल पे हूँ जिस लेवल पे आप हैं सर, आप भी जॉब कर रहे हैं और हम भी उन्हीं मतलब पद पर हैं, तो नहीं तो कहेंगे तो हम तो पूरी तरह से सहमत हैं, नहीं समझे? हाँ। और हम समझते भी हैं, हाँ तुम्हारी जैसे जीवन संगनी मिल जाए फिर वो दहेज की क्या आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं परंपरागत रूप का विचारधारा के है ना पापा, उनको तो कुछ चाहिए ही तब। नहीं सर, तो मैं उनको बोलूँगी कि अगर उन्होंने मुझे प्रपोजल रखा था और अगर मैं उन्हें पसंद हूँ एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, तो सर उन्हें इतना तो मेरे लिए स्टेप उठाना ही पड़ेगा कि अपने पापा को समझाएं कि दहेज, और क्योंकि वो खुद भी इस अच्छा मान लो, प्रतिष्ठित चलो एक पोस्ट पर हैं। कंडीशन ये है ना, जी सर। है ना, कि वो आपको भी वो पसंद है, आप भी मैंने आपको भी वो पसंद है और उनको भी आप पसंद है, जी सर। अब बहुत अच्छा ये है, मैंने बॉन्डिंग हो चुका है, जी लेकिन सर। पापा नहीं मान रहे हैं बिना दहेज के शादी के, तब क्या करेंगे? मेरे पापा नहीं मान रहे हैं? नहीं उनके उनके पापा नहीं मान रहे। सर दहेज का तो फिर सर पहले तो मैं बोलूँगी कि सर आप समझाइए अपने व्यक्तिगत रूप पर। अगर उनके पापा नहीं भी मानते हैं सर, तो सर दहेज तो एक ऑप्शन नहीं हो सकता सर। दहेज के लिए तो मैं सही बिल्कुल बात है, ही नहीं होगा स्वाभाविक जी। आपसे। नहीं फिर आप क्या डिसीजन लेंगी? क्योंकि वो फिर लास्ट में कहते देखो या तो दहेज या आप चुन लो, या मैंने कह दे दो, या फिर है ना। सर तो मैं दहेज जैसी कुप्रथा को खुद के स्तर पे नहीं बढ़ावा दूंगी सर। और तो उनको तिलांजलि दे देंगे। जी सर। चलो अच्छी बात। अच्छा, अभी आप कह रहे थे उनको पहचानेंगे, उनको समझेंगे, तो आपके क्या पैरामीटर है जिनके आधार पर उनको पहचानना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो लॉयल्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरी सर। दूसरा ये है कि जो मैं निर्णय लूँ कम से कम वो मेरे निर्णय में मेरा समर्थन करें, और सर जब वो भी कोई निर्णय लें तो उसमें मेरी सहमति भी जरूर मैंने रखें। वो घूस लें तो आप समर्थन कीजिए, और आप घूस लो तो वो समर्थन नहीं करें। सर,
मेरे मतलब है कि अच्छी डिसीजंस अच्छी, में जी, सारे निर्णय में नहीं, अगर कुछ गलत मैं कर रही हूँ तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो मुझे रोके। सर मेरे तो अच्छा, ये एक चीज़ ये पैरामीटर बताइए, अरेंज मैरिज और लव मैरिज जी सर। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? सर प्रॉब्लम्स तो दोनों में ही देखे गए हैं सर, अरेंज मैरिज में भी और लव मैरिज में भी। सर हम देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज में भी लोग कौन सा बेहतर है आपके अनुसार, कौन बेहतर है? सर मेरे अनुसार तो लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है लव मैरिज। जी। क्यों? सर क्योंकि इसमें आप पहले से अपने पार्टनर को जान लेते हैं, जानने का एक मौका मिलता है आपको, जबकि अरेंज मैरिज में सर 1 या 2 मीट होती है और 1 या 2 मीट में हम किसी की जो असली वास्तविक चरित्र है उसको नहीं समझ पाते हैं सर, पर धीरे धीरे रहते रहते हमें किसी के बारे में पता चल जाता है, तो मुझे लगता है कि लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र और राज्य की दो योजनाएं जो महिलाओं के स्वावलंबन से संबंधित है। सर केंद्र की एक योजना जो है सर वो मैं बता रही हूँ, पोस्ट एक्ट है सर, विशाखा गाइडलाइंस, जो कि सर उनकी सुरक्षा के लिए रखी जाती है। और सर दूसरा योजना है सर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। और क्या है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में क्या है? सर कि इसमें जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी उस पर रोक लगाने की बात की गई थी, और सर फिर उसके बाद उनके एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई। सर राज्य के स्तर पर मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के स्तर पर एक सर सामर्थ्य योजना है और महिला सामर्थ्य योजना, और सर दूसरा सर मिशन शक्ति। अच्छा, कन्या भ्रूण हत्याएं अभी हो रही हैं कि बंद हो गई? अभी सर- सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए इस पर? सर पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत कई सारे ऐसे केसेस से एनसीआरबी का डेटा या रिपोर्ट ऐसी कहती है कि अभी भी ये कुछ लेवल पर हो रही हैं, और सर जैसे हरियाणा में और भी जगहों पर। उत्तर प्रदेश जी अभी हाल में जो सर्वे आया जी उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति है ना बिहार के बाद सबसे ज़्यादा खराब है, जी सर, महिलाओं के लेकर के जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको लेकर। जी। अभी ये रेशियो में कहाँ पर सबसे अच्छा यूपी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा यूपी का? कानपुर सर, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, कानपुर में साक्षरता ज़्यादा है महिला की, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताओ, महिलाओं की एम्पावरमेंट करने के लिए हाँ स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है? सर दोनों ही ज़रूरी है सर। कौन प्राथमिकता किसको देना है? सर स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि सर हेल्थ सही होगा तभी वो पढ़ भी पाएंगी, एजुकेशन तभी होगा जब वो उनके शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगी। तो अच्छा, महिलाओं के एजुकेशन के लिए प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्राइमरी लेवल पर यूपी में यूपी में? हाँ सर, कस्तूरबा गांधी योजना है एक। क्या है कस्तूरबा गांधी में? सर इसमें सर स्कूल्स बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, गर्ल्स स्कूल्स बनाए जाते हैं, और सर एक पीएम श्री योजना भी लागू की गई है जिसके तहत स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक ठीक। क्या है ये पीएम श्री योजना? सर इसमें स्कूल को जो है कि मतलब कि ग्रीन मतलब हरित अवधारणा के अनुसार इसमें डेवलपमेंट किया जा रहा है सर पीएम श्री योजना में, जहाँ तक मतलब मुझे पता यही है। जानना चाह रहा हूँ कि क्या डेवलप किया जा रहा है उसमें? सर उसके कंप्यूटर लगाए जाएंगे? हाँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, हाँ, और डिजिटलीकरण पर काम किया जा रहा है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के काम किए जा रहे हैं ठीक है, बहुत बढ़िया। सर। जी सर। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जी सर। जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करती है? 11 11 जिले हैं। जी कौन कौन से बताओ? सर पूरा नहीं पता पर कुछ पता है मुझे तो। कुछ ही बता। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, और सर आगरा, और मथुरा के कुछ हिस्से हैं सर, इतना ही याद कर पा रही हूँ सर। आगरा मथुरा टच करता है? हाँ सर, करता है सर। जब प्राचीन भारत में हम्म, महिला प्रशासनिक रूप से दक्ष थी, किस काल की अवधारणा है? सर ऋग्वैदिक काल की। ऋग प्रशासनिक क्षेत्रों में महिला थी उसमें ऋग्वैदिक काल में? प्रशासनिक क्षेत्र में तो नहीं थी सर, गार्गी और मैत्रेयी का नाम सुनाई देता है, जो कि वो पढ़ी लिखी विदुषी थी। विदुषी मानी जाती हैं। जी सर। संवाद की थी, जी है ना? जी सर।
और कुछ उपनिषद या इस तरह की ऋचाएँ भी लिखी थी, उसमें जी सहयोग सर। किया था। ओके। वर्तमान समय में जी सर। यदि महिलाओं को जो है प्रशासनिक क्षेत्र में भी जी सर। 50% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो क्या आपकी ओपिनियन रहेगी? सर वैसे तो सर 20% तो है ही रिजर्वेशन। ये 20% क्या है? सर वर्टिकल रिजर्वेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल है। जी सर। ओके। और सर 50% रिजर्वेशन देना सिर्फ महिलाओं को, तो सर एक तरह से अच्छा भी इनिशिएटिव हो सकता है, पर एक तरह से सर बाकी वर्गों के साथ भी भेदभाव हो सकता है, क्योंकि और भी वर्ग हैं सर, जैसे कि हम पंचायत में कितने दिए जा रहे हैं? सर 33%। वहाँ से भेदभाव नहीं समझ में आ रहा है। सर किस तरह का भेदभाव? आप ही तो कह रहे हैं कि और भी वर्ग हैं, हाँ। उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो 30% यदि दिया जा रहा है पंचायत में, तो वहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए। नहीं सर, एक मिनिमम रेशियो तो मेंटेन करके चलने के लिए सर वो दिया गया है वहाँ पे संविधान की तरफ से, कि सर उतनी महिलाएं तो होनी ही चाहिए 33%, ताकि सर उनका सशक्तिकरण हो सके। उसके अलावा सर अगर महिला में योग्यता है तो वो 50% मतलब भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं वहाँ पर। अच्छा, जी। ये बताएं, राज्यपाल को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? सर राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। और यदि वो सेवा, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर पेंशन प्राप्त करेंगे। जी सर। पेंशन कहाँ से दिया जाएगा उनको? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर शायद राज्य की ही संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जज हैं, जी सर। इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है? सर राज्य की संचित निधि से। अच्छा, इनको पेंशन कहाँ दिया जाएगा? सर केंद्र की, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। तो राज्यपाल के लिए आप, ये कोरम क्या होता है? कोरम सर गणपूर्ति, जो कि 1/10 जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनका 1/10 जो हिस्सा होता है, वो अगर आएगा तभी जो है सभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी सर। तो उसी को कोरम कहते हैं सर। फिर से एक बार बताओ। सर जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है, उसका सर 1/10 जो होता है, वो मतलब किसी भी लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए 1/10 जो स्ट्रेंथ होती है वो आवश्यक होती है सर। तो उसी को कोरम कहते हैं। कम से कम उतना होना चाहिए। जी, कम से कम उतना होना चाहिए।